सोचिए एक ऐसी जिंदगी जहां हर काम वक्त पर हो, मन में कोई उलझन न हो और दिन की शुरुआत हो एक साफ सुथरे इरादे के साथ। न भागदौड़, न अफरा तफरी, बस शांति, संतुलन और सुकून। कुछ ऐसा ही जीवन हमें सिखाती है ज़ेन टू डन किताब, जिसे लिखा है लियो बबाउटा ने। ये किताब कोई थ्योरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे 10 ऐसे आदतों का सेट है जो हमें रोज की व्यस्तता से निकालकर एक आसान, संतुलित और फोकस्ड जिंदगी की ओर ले जाती है। ये किताब GTD यानी गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम से प्रेरित है, लेकिन इसे और सरल, शांत और व्यावहारिक बना दिया गया है। शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर चीज एक क्लिक या कॉल पर हो रही है, वहीं ये किताब सिखाती है रुकना, सोचना और सिर्फ वही करना जो जरूरी है। और गांव की जिंदगी से भी ये गहराई से जुड़ती है, क्योंकि गांवों में काम की सीधी सादी रफ्तार, ध्यान और सच्चाई पहले से ही मौजूद है। लियो बबाउटा खुद भी एक आम इंसान रहे हैं, स्ट्रगल, डेडलाइन, फैमिली और हर रोज के झंझटों से घिरे हुए। लेकिन उन्होंने पाया कि अगर हम कुछ आदतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतार लें तो सारा काम आसान, साफ और सुकून भरा हो जाता है। ज़ेन टू डन उन 10 आदतों की बात करता है जो किसी भी इंसान को एक प्रोडक्टिव, शांत और बेहतर इंसान बना सकती हैं। चाहे वो किसी मेट्रो सिटी का ऑफिस वर्कर हो या किसी गांव का मेहनती किसान, चाहे आप किसी बड़े शहर की हलचल भरी सुबह से जुड़ते हों या गांव की मिट्टी में सौंधी महक के साथ दिन की शुरुआत करते हों, ये चैनल आपका ही है। यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि आपके दिल से जोड़कर सुनाई जाती हैं। हमारी कोशिश है कि वो सबक जो किसी किताब में छिपे हैं, उन्हें हम आसान, भावनात्मक और अपनापन भरे अंदाज में आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी गांव के चौपाल पर बैठकर कोई बुजुर्ग कहानी सुना रहा हो, या जैसे किसी शहर के कोने में बैठा कोई दोस्त आपको जिंदगी समझा रहा हो। यहां न तो किताबों को रटाया जाता है, न ही सिर्फ बातें बनती हैं। यहां किताबों को जिया जाता है, समझा जाता है और आपके हर दिन को बेहतर बनाने के लिए अपनाया जाता है, क्योंकि हमारा यकीन है कि एक सही सोच, एक अच्छी आदत और एक सच्ची बात किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं ज़ेन टू डन किताब से और जानते हैं वो 10 आदतें जो हमारी जिंदगी को सादा, सुलझी हुई और सच्चे मायनों में सफल बना सकती हैं। चैप्टर 1 कलेक्ट करें, हर चीज को बाहर निकालें। इस पहले चैप्टर में सबसे जरूरी आदत की बात की गई है, कलेक्ट करना, यानी अपने दिमाग से हर उस चीज को बाहर निकालना जो उसे उलझाए हुए है। हमारा दिमाग सोचने और निर्णय लेने के लिए बना है, चीजों को स्टोर करने के लिए नहीं। लेकिन जब हम हर छोटी बड़ी बात को अपने मन में ही जमा करते जाते हैं, जैसे क्या करना है, क्या याद रखना है, क्या भूलना नहीं है, तो वह एक थकाऊ बोझ बन जाता है। यही बोझ समय के साथ तनाव और उलझन का कारण बनता है। हर किसी की जिंदगी में ढेरों काम होते हैं, ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर की जरूरतें, रिश्तों की परवाह, अपने सपनों की चिंता, आने वाले त्योहार, बच्चों की स्कूल मीटिंग, किसी को कॉल बैक करना या फिर खुद की सेहत पर ध्यान देना। लेकिन इन सब बातों को सिर के अंदर रखते जाना, उन्हें बार बार सोचते रहना, ये हमारे मन को लगातार व्यस्त रखता है। इसलिए सबसे पहला कदम है हर उस विचार को, हर उस काम को जो मन में घूम रहा है, उसे किसी एक जगह इकट्ठा करना। चाहे वह एक नोटबुक हो, मोबाइल का नोट्स ऐप हो या कोई डिजिटल टूल, बस सब कुछ बाहर निकाल दो। लिखने का ये काम एक बार नहीं, रोजाना का हिस्सा बनाना होगा। जब भी कोई नया काम, कोई जिम्मेदारी या कोई आइडिया आए, उसे उसी वक्त कलेक्ट करना है। इस आदत से एक बड़ा बदलाव आता है। मन हल्का महसूस करने लगता है, चिंता कम हो जाती है, क्योंकि अब भरोसा होता है कि सब कुछ एक सुरक्षित जगह पर दर्ज है, कुछ भी भूला नहीं जाएगा। इस चैप्टर की मूल बात है, अपने दिमाग को बोझ से मुक्त करो और एक भरोसेमंद सिस्टम तैयार करो, जहां हर चीज इकट्ठा होती रहे। जब मन शांत होगा, तभी आगे की प्लानिंग साफ होगी। चैप्टर 2 प्रोसेस करें, जो जरूरी है बस वही रखें। जब हर काम, हर विचार, हर जिम्मेदारी एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो अगला कदम है उन्हें प्रोसेस करना, यानी अब तय करना कि उन सब बातों के साथ क्या करना है।
सिर्फ इकट्ठा करना काफी नहीं है, क्योंकि अगर एक जगह सब कुछ भरते ही चले जाए और छांटा न जाए तो वह जगह भी उलझन बन जाएगी। अब उस लिस्ट को एक एक करके देखना है और हर आइटम से एक सवाल पूछना है। क्या ये मेरे लिए जरूरी है? क्या ये काम मैं तुरंत कर सकता हूं? क्या इसे किसी और को सौंपा जा सकता है? क्या इसे बाद में किया जा सकता है? क्या इसे पूरी तरह हटाया जा सकता है? इस प्रोसेसिंग का मकसद है हर चीज का फैसला करना। जो काम 2 मिनट के अंदर हो सकता है उसे तुरंत कर दो। जो जरूरी है लेकिन वक्त लगेगा उसे किसी अच्छे समय के लिए शेड्यूल करो। जो तुम्हारे करने का नहीं है उसे डेलीगेट कर दो और जो बिल्कुल जरूरी नहीं उसे बिना पछताए हटा दो। इस प्रोसेस में एक बात सबसे अहम है, क्लैरिटी। जब हर चीज साफ साफ तय हो जाती है कि इसके साथ क्या करना है, तब दिमाग दोबारा से उलझता नहीं। हर काम को एक नेक्स्ट एक्शन देना जरूरी होता है, यानी उसका अगला सीधा कदम क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर लिस्ट में लिखा है नया लैपटॉप लेना है तो उसे और साफ करो। बजट तय करना, ऑनलाइन ऑप्शन देखना, दोस्त से सलाह लेना, ये सब नेक्स्ट एक्शन बनेंगे। जब तक काम स्पष्ट नहीं होगा तब तक वो सिर्फ उलझन बना रहेगा। इस चैप्टर की असली सीख यह है, हर इकट्ठा की गई चीज को समझदारी से प्रोसेस करो और जो जरूरी है सिर्फ उसी को जगह दो। बाकी को या तो खत्म करो या सौंप दो। जब आप प्रोसेस करना सीख जाते हैं तो जीवन की जटिलता अपने आप सुलझने लगती है। चैप्टर 3, प्लान करें, सबसे जरूरी काम तय करें। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आपने हर जरूरी काम इकट्ठा कर लिया है और उसे सही ढंग से प्रोसेस भी कर लिया है तो अब वक्त है प्लानिंग का। यानी दिन भर में सबसे जरूरी काम कौन से हैं, यह पहले से तय कर लिया जाए। अधिकतर लोग दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के कर देते हैं, जिससे दिन भर वे बस रिएक्ट करते रहते हैं। ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, अचानक आने वाले काम, और इसी भागदौड़ में उनका असली मकसद पीछे छूट जाता है। इस अध्याय में एक अहम कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसे कहा गया है MITs, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर सुबह सबसे पहले 3 ऐसे काम तय करने की सलाह दी जाती है जो उस दिन के लिए सबसे अधिक मूल्यवान हों, और फिर दिन भर में सबसे पहले उन्हीं कामों को पूरा करने की कोशिश की जाए। ये काम ऐसे होने चाहिए जो आपके जीवन के मुख्य लक्ष्यों से जुड़े हों, न कि छोटे मोटे चेकलिस्ट टास्क जिनका आपके बड़े मकसद से कोई लेना देना नहीं। यदि किसी का लक्ष्य एक किताब लिखना है तो दिन का सबसे पहला और सबसे अहम काम हो सकता है 1 घंटे लेखन। यदि सेहत सुधारना है तो सबसे जरूरी काम हो सकता है सुबह 30 मिनट वॉक। जब दिन की शुरुआत इन प्राथमिकताओं के साथ होती है तो मन में स्पष्टता आती है और दिन का बाकी हिस्सा हल्का महसूस होता है। यहां यह भी बताया गया है कि इन MITs को सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता, इन्हें पूरा करने के लिए अन्य सभी कम महत्वपूर्ण कामों को पीछे करना होता है। इसका मतलब है सोशल मीडिया, ईमेल, चैट या किसी भी तरह की व्याकुलता को रोक देना जब तक ये जरूरी काम पूरे न हो जाएं। दिन में 3 चीजें भी अगर पूरी तरह फोकस के साथ पूरी कर ली जाएं, तो दिन की उपलब्धि कहीं ज्यादा संतोषजनक होती है। इस चैप्टर का सार यही है, दिन को प्रतिक्रिया से नहीं, दिशा से शुरू करो। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं, तभी आपका समय, ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में लगता है और आप सच में प्रोडक्टिव बनते हैं। चैप्टर 4, डू, फोकस के साथ एक वक्त में एक ही काम। इस अध्याय में लेखक ने सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी गलती को उजागर किया है, एक साथ कई काम करने की आदत, यानी मल्टीटास्किंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे एक ही समय में कई काम कर लेंगे तो ज्यादा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन वास्तव में इससे दिमाग का बोझ बढ़ता है, फोकस कम होता है और किसी भी काम की गुणवत्ता गिर जाती है। इस चैप्टर में जोर दिया गया है सिंगल टास्किंग पर, यानी एक समय में सिर्फ एक काम करना और उसे पूरी उपस्थिति और ध्यान के साथ करना। जब भी कोई जरूरी काम शुरू किया जाए तो बाकी सारी चीजें हटा दी जाएं, जैसे मोबाइल को साइलेंट करना, नोटिफिकेशन बंद करना, ईमेल टैब क्लोज करना, और सिर्फ उस एक टास्क पर पूरी तरह फोकस करना। अगर बीच में कोई और ख्याल या टास्क ध्यान में आए तो उसे कहीं नोट कर लिया जाए, लेकिन उस समय का ध्यान भटकने न दिया जाए। यह आदत शुरुआत में मुश्किल लग सकती है,
खासकर तब जब दिमाग बार बार नई चीजों की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे जब मन सिंगल टास्किंग में ढलने लगता है तो गहराई और शांति दोनों अनुभव होते हैं। जब आप किसी भी काम को ध्यानपूर्वक करते हैं तो वह तेजी से, बेहतर तरीके से और कम गलती के साथ पूरा होता है। यह भी समझाया गया है कि जब आप किसी जरूरी काम को पूरे ध्यान से पूरा करते हैं तो उसके बाद एक मानसिक संतोष मिलता है जो छोटी छोटी व्यस्तताओं में खोकर कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सिंगल टास्किंग न केवल काम का तरीका बदलता है बल्कि मन की स्थिरता भी लाता है। इस चैप्टर की मूल सीख यही है, फोकस एक शक्ति है और जब उसे एक जगह केंद्रित किया जाए तो वह साधारण से काम को भी असाधारण बना सकता है। चैप्टर 5 डू फोकस ऑन द एसेंशियल। इस चैप्टर में लेखक हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ताकतवर आदत अपनाने की सलाह देते हैं कि हम हर दिन सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो वाकई जरूरी हैं। जिंदगी में बहुत कुछ करने को होता है लेकिन सब कुछ जरूरी नहीं होता। ज्यादातर लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन रात को सोचते हैं कि कुछ ठोस किया ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने काम तो किए लेकिन वे जरूरी काम नहीं थे। इस आदत का मूल सिद्धांत है, कम करो लेकिन असरदार करो। लेखक कहते हैं कि हर सुबह उठते ही या दिन की शुरुआत में आप बैठकर सोचो कि आज 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। उन 3 कामों को एक कागज पर लिखो या अपने सिस्टम में दर्ज करो और फिर बिना किसी रुकावट के दिन की शुरुआत उन्हीं कामों से करो। यहां एक और बात जरूरी है, काम करते समय मल्टीटास्किंग से बचो। एक समय में एक ही काम करो और तब तक करते रहो जब तक वो पूरा ना हो जाए। बीच में मेल्स चेक करना, फोन कॉल उठाना या किसी दूसरे काम में कूद पड़ना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं और ये आपका ध्यान बांटते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप दिन भर के सबसे जरूरी कामों को पहले पूरा कर लेते हो तो न सिर्फ आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है बल्कि आगे का दिन भी हल्का और नियंत्रण में लगता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे छोटे काम बेकार हैं, लेकिन जब तक मुख्य काम पूरे न हो जाएं, तब तक बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर काम किया जाए, जरूरी ये है कि सही काम किया जाए। यही डू की आदत का असली सार है, कम लेकिन महत्वपूर्ण कामों पर फोकस। चैप्टर 6 सिंपल ट्रस्टेड सिस्टम, कीप इट टुगेदर। अब बात आती है कि हम इतने सारे काम, आइडियाज, अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर्स और टास्क्स को कहां और कैसे संभाल कर रखें। दिमाग सब कुछ याद नहीं रख सकता और अगर हम उस पर भरोसा करेंगे तो जरूरी चीजें भूलते जाएंगे। इसलिए लेखक हमें एक सिंपल लेकिन भरोसेमंद सिस्टम बनाने की सलाह देते हैं। यह सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां आप अपनी सारी चीजें इकट्ठा करें, चाहे वो आपकी टू डू लिस्ट हो, कोई आइडिया हो, कोई अपॉइंटमेंट हो या कोई रिमाइंडर। यह सिस्टम कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए जिसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो, बल्कि यह जितना सिंपल होगा उतना अच्छा। आप चाहें तो एक डायरी रखें, एक नोटबुक या फिर अपने फोन में एक ऐप जैसे गूगल कीप, टोडिस्ट या नोट्स ऐप। जरूरी बात यह है कि आप हर एक चीज, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उसी एक जगह रिकॉर्ड करें ताकि जब भी जरूरत पड़े आप एक ही जगह जाकर सब कुछ देख सकें। लेखक बताते हैं कि यह सिस्टम आपका एक्सटर्नल ब्रेन बन जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को फालतू चीजों से खाली कर देते हैं और अपने ध्यान को सिर्फ उस चीज पर लगाते हैं जो अभी के लिए सबसे अहम है। इस सिस्टम को रोजाना रिव्यू करना जरूरी है। शाम को दिन भर के टास्क्स चेक करें, जो पूरे नहीं हुए उन्हें कल के लिए शिफ्ट करें। हफ्ते में एक दिन वीकली रिव्यू जरूर करें ताकि आप देख सकें कि आप कहां जा रहे हो और क्या कुछ छूट रहा है। इस आदत से आपका समय बचेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और आप हर चीज पर बेहतर नियंत्रण महसूस करेंगे। इस सिस्टम की वजह से आप भूलना बंद करेंगे और अपने हर काम को समय पर और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। यही भरोसेमंद सिस्टम एक मजबूत आधार है जन टू डन की बाकी आदतों के लिए। चैप्टर 7 रिव्यू, मेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हर दिन और हर हफ्ते हम सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन इन फैसलों का क्या असर हुआ? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम उन आदतों पर टिके हुए हैं जो हमने सीखी थी? यह सब जानने के लिए जरूरी है रिव्यू करना।
इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि रिव्यू सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, बल्कि एक आईना होता है जिसमें हम अपनी तरक्की को साफ साफ देख सकते हैं। हर हफ्ते थोड़ा समय निकालकर जब हम यह सोचते हैं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ने की ताकत पाते हैं। रिव्यू करते समय हमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होता है। 1. पिछले हफ्ते हमने किन जरूरी कामों को पूरा किया। 2. कौन सी आदतें हमसे छूट गईं या कमजोर पड़ीं। और 3. आने वाले हफ्ते में क्या क्या सुधार लाने हैं। यह अभ्यास हमें लगातार सतर्क रखता है और लचीलापन देता है ताकि हम रास्ते से भटके नहीं। लेखक इसे कंपास सेट करना कहते हैं, जो हमें हमारे मिशन और विजन की ओर सही रास्ते पर बनाए रखता है। सिर्फ हफ्ते में एक बार आधा घंटा बैठकर शांति से अपना रिव्यू करना, ये आदत न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि मानसिक शांति भी देती है। हम जब अपनी प्रगति को देख पाते हैं तो हमें अपने ऊपर गर्व होता है और जो गलतियां दिखती हैं वो सीख में बदल जाती हैं। यही आत्मनिरीक्षण जीवन की दिशा तय करता है। चैप्टर 8 सिंप्लीफाई, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जिंदगी जितनी सिंपल होगी उतनी ही क्लियर होगी। इस चैप्टर में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन को खुद ही जटिल बना लेते हैं। ज्यादा चीजें खरीदकर, ज्यादा काम लेकर, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन में घुसकर। लेकिन जब हम चीजों को घटाना शुरू करते हैं तब हमें असली आजादी और शांति का अनुभव होता है। सिंप्लीफाई का मतलब सिर्फ सामान कम करना नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाना है जो हमारी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती। अगर आपके पास 20 काम हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही सच में जरूरी हैं, तो बाकी को छोड़ देना ही समझदारी है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने कमिटमेंट्स, टूल्स, मीटिंग्स, नोटिफिकेशन और यहां तक कि सोशल नेटवर्क्स को भी एक बार टटोल कर देखना चाहिए। क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये मेरे मिशन में मदद कर रहे हैं या सिर्फ समय खा रहे हैं? जब हम अपनी टू डू लिस्ट को, अपने काम करने के तरीके को, अपने डिजिटल और फिजिकल स्पेस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी एनर्जी, फोकस और टाइम सिर्फ उन्हीं चीजों में लगता है जो वाकई मायने रखती हैं। सिंप्लिसिटी एक ऐसी शक्ति है जो हमें रोज कम चीजों पर ज्यादा ध्यान देना सिखाती है और यही आदत हमारे जीवन में संतुलन और सफलता लाती है। चैप्टर 9 स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद टाइनी हैबिट्स। हर बड़ी आदत की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, लेकिन अक्सर हम गलती ये करते हैं कि बदलाव की शुरुआत ही बहुत भारी लक्ष्य से करते हैं। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि अगर हम वाकई बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत बेहद छोटी होनी चाहिए। जैसे अगर आप रोज सुबह दौड़ना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ जूतों के फीते बांधना ही काफी है, या अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं तो सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद कर बैठना ही शुरुआत है। ये छोटे कदम हमें एक मनोवैज्ञानिक जीत देते हैं। हमारा दिमाग जब देखता है कि हम सफल हो रहे हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वो और ज्यादा प्रेरित होता है। लेखक इसे सेल्फ रीइंफोर्सिंग सिस्टम कहते हैं, यानी छोटी आदतें अपने आप को मजबूत करती हैं और धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। इसके अलावा छोटी आदतों की सबसे बड़ी खूबी है कि वे हमारे अंदर रेजिस्टेंस को खत्म करती हैं। जब कोई चीज बहुत बड़ी लगती है तो हम अक्सर उसे टालते रहते हैं, लेकिन जब वही चीज छोटी और आसान लगती है तो हम उसे करने लगते हैं, और एक बार शुरुआत हो जाए तो जारी रखना आसान हो जाता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, बदलाव के रास्ते पर चलना है तो छोटे कदमों से शुरू करो, क्योंकि ये छोटे कदम ही धीरे धीरे बड़े बदलाव का रूप लेते हैं और आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। चैप्टर 10 बिल्ड रूटीन्स, क्रिएट ऑटोमेटिक मोमेंटम। अगर हमें रोज सुबह उठकर यह सोचना पड़े कि आज क्या करना है तो हम बहुत ऊर्जा खो देते हैं। इसलिए इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि रूटीन बनाना क्यों जरूरी है। एक अच्छी रूटीन न केवल हमारे दिन की शुरुआत को आसान बनाती है, बल्कि हमें बिना ज्यादा सोच के आगे बढ़ने की ताकत देती है। रूटीन का मतलब है कि हम कुछ कामों को इतना दोहराएं कि वो हमारी आदत बन जाएं, बिना प्लानिंग के, बिना डिसीजन लिए। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही पानी पीना, स्ट्रेचिंग करना, थोड़ी देर ध्यान लगाना। अगर ये सब हर दिन एक ही पैटर्न में हो तो हमारा दिमाग डिसीजन फटीग से बचता है और हम दिन भर
ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। लेखक बताते हैं कि रूटीन्स एक तरह से ऑटोमेटिक मोटिवेशन का काम करती हैं, यानी जैसे ही हम अपने दिन की शुरुआत तय ढंग से करते हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और फोकस भी एक्टिवेट हो जाते हैं। रूटीन हमें स्टार्टिंग फ्रिक्शन से बचाती है और हमें फ्लो में ले जाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रूटीन हमेशा लंबी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो आपकी जरूरत और लाइफस्टाइल के अनुसार सिंपल और छोटा होना चाहिए। और जब एक रूटीन अच्छी तरह जम जाए, तभी उसमें कुछ नया जोड़ा जाए। रूटीन वो पुल है जो इरादे और रिजल्ट के बीच का फासला तय करता है, और जब एक अच्छी रूटीन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो हम बिना किसी संघर्ष के धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। जिस तरह एक लंबी यात्रा के बाद हम किसी पुराने सुकून भरे घर लौटते हैं, ठीक वैसे ही इस किताब का आखिरी हिस्सा हमें उस भीड़ भाड़ से बाहर लाकर एक शांत और स्थिर जीवन की ओर ले जाता है, जिसे हम सब भीतर भीतर तरसते हैं। ज़ेन टू डन केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक सोच है, एक तरीका है जीने का, जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ से बाहर निकालकर अपने कामों, अपनी आदतों और अपने समय के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ना सिखाती है। ये हमें बताती है कि जिंदगी को आसान बनाना, चीजों को कम करना और उन्हें सही तरीके से करना ही असल में आगे बढ़ने का रास्ता है। ये किताब हमें बताती है कि काम पूरा करना एक कला है, और यह कला तब सिखाई जा सकती है जब हम खुद को समय दें, फोकस करें और उन चीजों से दूर हों जो हमारा ध्यान बटाती हैं। इस किताब ने एक एक करके हमें 10 आदतों से परिचित कराया, लेकिन ये आदतें महज रूल्स नहीं थीं। ये जीवन के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर हम न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुलित रह सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि हर चीज को एक जगह नोट करना, हर दिन को सोच समझकर प्लान करना और जिंदगी को एक सादगी से जीना, यही असली सफलता है। ज़ेन टू डन हमें अपने समय की कीमत समझाता है और ये बताता है कि कम चीजों के साथ ज्यादा गहराई से जीना ही असली उपलब्धि है। और जब हम इस ज्ञान को अपने गांव की सुबहों, खेतों की हरियाली या शहर की ट्रैफिक से भरी सुबहों में लागू करते हैं, तब ये किताब सिर्फ किताब नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाती है। हमारा हिंदी ऑडियो बुक चैनल भी यही प्रयास करता है कि हम उस ज्ञान को, जो अक्सर महंगे कोर्सेस या अंग्रेजी किताबों में छिपा होता है, हर उस इंसान तक पहुंचाए जो दिल से सीखना चाहता है, चाहे वो किसी कस्बे का स्टूडेंट हो या शहर में दिन रात काम करने वाला एक वर्कर। हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि आपको आपके भीतर की आवाज से, आपके सपनों से और उस सादगी से जोड़ना है जो इस डिजिटल शोर में कहीं खो सी गई है। हमारा चैनल आपके लिए है, उन लोगों के लिए जो खेतों में काम करते हुए कुछ सीखना चाहते हैं, जो सफर करते हुए अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, या जो घर के कोनों में बैठकर एक नई सोच को अपनाना चाहते हैं। हम आपको बस कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके साथ चलते हैं, आपकी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं और ये याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हम सभी एक ही सफर में हैं, बेहतर इंसान बनने की, बेहतर जीवन जीने की और उन आदतों को अपनाने की जो हमें आजादी देती हैं। अगर आपको ये किताब पसंद आई तो जुड़िए हमारे इस कार्यवाह में, जहां हर किताब, हर आवाज और हर शब्द आपके लिए है। गांव के पेड़ों की छांव से लेकर शहर की नीली रोशनी तक, ये चैनल हर उस दिल के लिए है जो सीखना चाहता है, बढ़ना चाहता है और अपने जीवन को सच्चे मायनों में बदलना चाहता है।